नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जो अपने हाईटेक रणनीति के लिए फेमस है, जेन स्टेट के बारे में, जो यूएस की एक कंपनी है और भारत में आकर भी विवादों के घेरे में फंस गई है। विवाद में फंसने का कारण भी है कि उसने ऐसा ट्रेडिंग में कुछ ऊंच नीच कर दिया है। इसके अगेंस्ट में सेबी ने भी डिसीजन लिया हुआ है, लेकिन क्या डिसीजन लिया हुआ है और खासकर बात यह है कि जो हमारा यूथ है आज की डेट में जो ट्रेडिंग में अपना कैरियर देख रहा है, तो क्या उसका भविष्य सही है, सुरक्षित रह सकता है ऐसी कंपनी के आने के बारे में सबकी चर्चा करेंगे। खासकर ऐसा कि जेन स्टेट क्या है, कौन सी कंपनी है, उन्होंने कौन सी गलती की और सेबी ने कौन सा निर्णय लिया है उसके अगेंस्ट में, और इस बीच में हमारा जो यूथ है वो सुरक्षित रह सकता है कि नहीं, सभी की चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। शुरू करते हैं आज का खास इंफोटेनमेंट जो फिनांस से जुड़ा हुआ है। जेन स्टेट एक अमेरिकी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है जो अपने उन्नत किस्म के गणित और कंप्यूटर साइंस के माध्यम से मार्केट में ट्रेडिंग करती है। ये इसको मार्केट मेकर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पहले मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल करवाती है, फिर बाद में ट्रेडिंग करती है, जिससे लोगों को लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, जिससे वो खरीदी बिक्री करते रहते हैं। 2020 में अकेले इसने मार्केट में $4 ट्रिलियन डाले थे और ये इक्विटी के लिए, और वहीं पर इसने बॉन्ड के लिए $1.4 ट्रिलियन डाले थे। $4 ट्रिलियन मतलब समझ सकते हैं कि आज हम अपने देश के जीडीपी की बात कर रहे हैं, $4 ट्रिलियन की। इतना ये पैसा मार्केट में उपलब्धि करवा देती है लिक्विडिटी के लिए। इसके ऑफिसेस हांगकांग, सिंगापुर, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर में है। ये 45 से ज़्यादा देशों में और 200 से ज़्यादा वेन्यू पर ये ट्रेडिंग करती है। लेकिन इसकी खास ताकत है इसका डेटा साइंस। ये अपने पास उन्नत किस्म के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ट्रेडर्स को रखती है अपने पास में, उन्हीं के माध्यम से ट्रेडिंग करवाती है। इसकी ताकत जो डेटा साइंस है उसके माध्यम से ये कुछ ही सेकंड में, मतलब सेकंड के कुछ हिस्सों में पलक झपकते ही अपने मुनाफे को किनारे ले जाती है, बाहर निकाल लेती है और लोग बैठे ही रह जाते हैं मार्केट में। इस तरह के इस पर आरोप भी लगे हैं। सेबी ने इस पर डिसीजन भी निर्णय भी लिया हुआ है। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। क्या किया है जेन स्टेट ने? मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये पाया कि जेन स्टेट ने मार्केट को कृत्रिम रूप से मैनिपुलेट किया हुआ है। उन्होंने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पर मार्केट को मैनिपुलेट करके अवैध रूप से लाभ कमाया। हुआ कैसे कि डे की शुरुआत में जेन स्टेट ने ढेर सारे स्टॉक खरीदे, फिर उन्हें बेचकर उनसे मुनाफा खा लिया। जिससे मार्केट ऊपर चढ़ा गया, उन्होंने मार्केट स्टॉक खरीदे, फिर उन्हें बेचकर नीचे खींच दिया, जिससे उनके ऑप्शन ट्रेडर्स को फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारा फ़ायदा कमाया। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसे मार्केट मेकर्स के रूप में माना जाता है। पहले मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल करवाते हैं, ढेर सारा स्टॉक खरीदते हैं, फिर उसे बेचकर अपना मुनाफा कमाकर बाहर हो जाते हैं। ये देखते हुए सेबी ने, जो हमारा रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्हें अस्थायी रूप से भारत में बैन कर दिया है ट्रेडिंग के लिए, और 4843 करोड़ रुपए जो अवैध रूप से कमाए गए थे, जैसा उनका सेबी का आरोप है, उसे भी जब्त कर लिया है। तो ये एक बेहतर कदम है सेबी की तरफ से। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो हमारे जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नया यूथ है, वो ये सब चीज़ से मामले में बहुत पीछे रहता, समझता नहीं है कि इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो विश्व स्तर के, जो हमारे मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं। और भी है जिसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये तो पर्दे में सामने आ चुका है, इसलिए इनका नाम हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अभी मार्केट में है, हिडन है, जिससे हमारा यूथ ट्रेडिंग करता है और आखिरी में फंस जाता है, घाटे में फंस जाता है। पहले लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छा कमा रहा है, लेकिन बाद में अचानक ही उनका मुनाफा सीधे नीचे आ जाता है, जमीन में आ जाता है। तो सेबी के इस तरीके के डिसीजन से ज़रूर हमारे यूथ को फ़ायदा पहुंचेगा। और यूथ के लिए भी सलाह है कि कोई भी स्टॉक अपने समझ के करें और खरीदें या बेचें, और खासकर अपने सलाहकार से सलाह लेते रहें। खासकर सेबी का कहना है कि सेबी ने जेन स्टेट को फरवरी 2025 में ही आगाह कर दिया था कि उनकी हरकतें कुछ संदिग्ध लग रही हैं, लेकिन जेन स्टेट अपनी हरकत से बाज नहीं आए, इसलिए आकर जुलाई में उनकी हरकतें और बढ़ गई और उनको इस तरीके से बैन करना पड़ा। इसके बाद जेन स्टेट ने भी अपना पक्ष रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया हुआ है और सेबी के हर जांच का हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जेन स्टेट ने भी अपना पक्ष रखा हुआ है। इस बीच में जो तो चलता रहेगा कि क्योंकि ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, हमारे यूथ को इन सबसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की
अब ये पहली हरकत नहीं है, इसके पहले भी हो चुकी हुई है और आने वाले दिनों में भी ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से सेबी अभी अपना डिसीजन देने लग गया है और स्ट्रिक्ट हो गया है इन सब मामलों को लेके, तो हो सकता है ऐसी संभावनाएं कम है या कि धीरे धीरे करके ये सब खत्म हो जाए। हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और हमें सब्सक्राइब और जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।